भड़के हौसी लीडर, आखिर क्यों? दुनिया भर के मुसलमानों ने यहां तक उन्होंने कह दिया है कि मजबूती के साथ इकट्ठा हो जाएं, मजबूती के साथ खड़े हो जाएं। आखिर हौसियों की तरफ से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है, या दुनिया भर के मुसलमानों से ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद हौसियों की तरफ से ये बयान जारी किया गया है? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका। खास वीडियो देख रहे हैं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दरअसल यूनाइटेड स्टेट में कुरान की तौहीन के खिलाफ हौसियों के लीडर की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से एक बड़ी अपील की है। उनका कहना है कि मुसलमानों को अपनी मजहबी चीजों के लिए मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के लीडर ने अमेरिका में कुरान शरीफ के हालिया तौहीन की कड़ी मजम्मत की। उनका कहना है कि दुनिया भर के मुसलमानों को अपनी मजहबी चीज़ों के लिए मजबूती से खड़े होने की अब ज़रूरत है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको तफसील के साथ समझाते हैं। दरअसल अमेरिका की सीनेट के लिए रिपब्लिकन पार्टी के दक्षिणपंथी उम्मीदवार जैक लैंग ने इतवार को फ्लोरिडा के प्लानो शहर में एक इस्लाम मुखालिफ मार्च के दौरान कुरान शरीफ की तौहीन की। इसके बाद से भारी वबाल जारी। मुसलमान और हुकूक इंसानी के कारकुनान इस हरकत की पुरजोर मुखालिफत करते हुए नजर आ रहे हैं। यमन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे अमेरिका और दुनिया भर में रहने वाले लाखों मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली खुली उकसावे की कार्रवाई बताया गया है। और मंगल को जारी अपने बयान में अंसारुल्लाह लीडर अब्दुल मलिक अल हौसी ने इसको एक बड़ा क्राइम करार दिया है। जी हाँ, जुर्म करार दिया। उन्होंने कहा है कि ये इस्लाम के खिलाफ जारी एक लगातार चल रही जंग का हिस्सा है, जिसकी अगुवाई अमेरिका, ब्रिटेन, इसराइल शासन और उनके पूर्वी और पश्चिमी सहयोगी कर रहे हैं। अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा कि ये ताकतें समाज को भ्रष्ट करने और उस पर अपना रौब जमाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मजहब का अपमान, तौहीन उन कोशिशों के साथ जुड़ा हुआ है जिनका मकसद ममालिक को, देशों को गुलाम बनाना, उनके जो रिसोर्सेज हैं उन्हें लूटना और उनके ज़मीनों पर कब्जा करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि जियोनिज्म और उसके सहयोगियों के जरिए, यानी उसके हिमायतियों के जरिए बार बार की जा रही तौहीन और उनके जरिए चलाई जा रही जंग इस्लाम और मुसलमानों के लिए खिलाफ खुली दुश्मनी को दिखाती है। अब्दुल मलिक अल हौसी ने आगे कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों का मकसद मुसलमानों के दिलों में पाक कुरान की अहमियत को कमज़ोर करना और उन्हें उसकी तालीमात से दूर करना है। अब इस मौके पर हौसी लीडरान की तरफ से फ़िलिस्तीन की मिसाल भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि कब्जे वाले फ़िलिस्तीन में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के ज़रिए किए जा रहे क्राइम, जराइम और इस्लामी किताब और जो ममालिक हैं, यानी जो पवित्र स्थल हैं, यानी वो मकाम जो पाक हैं, वहाँ पर हमलों का जिक्र करते हुए कहा गया हौसी लीडरान की तरफ से कि इन कामों को वेस्ट कंट्रीज़ की हिमायत मिलना भी एक दुश्मनी का एक और सबूत है। साथ ही इन्होंने कि उन पर जोर दिया कि उन मुजाहिरों में मजहबी तशख़्ख़ुस पर जोर दें। देखिए, हौसी लीडर ना सिर्फ इतना कि मजम्मत करते हुए नजर आए, बल्कि उन्होंने कहा कि अब मजम्मत के से भी आगे हमें बढ़ना होगा, मार्च की शक्ल इख्तियार करनी होगी और पूरी दुनिया में मुसलमानों को इस कायराना हरकत के खिलाफ, इस तौहीन के खिलाफ उठ खड़े होने की ज़रूरत है। और इसलिए ना सिर्फ ज़बानी मजम्मत की ज़रूरत है, बल्कि मुजाहरे और मार्च भी करने होंगे। हौसी लीडर कहते हैं कि हम ये जोर दे रहे हैं कि मुजाहिरों में मजहबी तशख़्ख़ुस पर जोर दिया जाए, अमेरिकी और सिहूनी तौहीन कुरान की मुखालिफत में अपने वाज़े मौक़िफ़ का ऐलान किया जाए, फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत करें। साथ ही साथ कहा गया कि उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ होने वाली साजिशों का मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहें। एक बयान में यमनी हुकूमत की तब्दीली और तामीर ने इस कॉल का खैर मकदम किया है और कहा है कि इन जानबूझकर और बार बार की जाने वाली तौहीन का मुकाबला करना दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तमाम मुसलमानों का मजहबी फरीज़ा है। देखिए, ना सिर्फ मजम्मत हौसी लीडरान की तरफ से की गई, ना सिर्फ नाराज़गी का इजहार किया गया, बल्कि कहा गया कि दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठा हों और मजबूती के साथ इकट्ठा हों, अपनी धार्मिक पहचान के लिए इकट्ठा हों। और साथ ही साथ हौसी लीडरान की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से एक एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और एहतजाजी मुजाहरा मार्च की शक्ल में होगा। और इस तरह से उन्होंने एक बयान जारी करते हुए तमाम तफसीलात दी। इस बयान में यमनी अवाम और उस मुल्क की तमाम इदारों को दावत दी गई है कि वो हौसी रहनुमा की तरफ से जिम्मेदारी और शऊरी तौर पर कार्रवाई करें और सिहूनियों की तरफ से मुक़द्दस मकामात की बार बार तौहीन और मस्जिद अक़सा की हुर्मत की मुसलसल खिलाफ वर्जी के खिलाफ
एक पोजीशन का ऐलान भी करें। देखिए, ना सिर्फ एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हों बल्कि आपकी पोजीशन क्या है, क्योंकि हम ये देखते हैं मस्जिद अक्सा की बार बार बेहुरमती की जाती है इसराइली फोर्सेस की तरफ से, IDF की तरफ से, तो अपना एक पोजीशन जाहिर करें, हौसी अल इडरान की तरफ से कहा गया जब एहतजाजी मार्च में आप शामिल हों। यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने भी अरब और इस्लामी ममालिक, उलमा और मुताल्लिका बैन अक़वामी इदारों से इस्लामी मुक़द्दसात के खिलाफ जारहाना हमलों का मुकाबला करने की अपील की है। एक बयान में कौंसिल ने अमेरिका में कुरान की तौहीन की मजम्मत की और इस बात पर जोर दिया कि इन हमलों का मकसद नफरत को हवा देना है और ऐसे इक़दाम का इजहार राय की आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं। यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इस्लाम और कुरान करीम के खिलाफ नस्ल परस्ताना कार्रवाइयों के खात्मे का मुतालबा किया और कुरान की बेहुरमती के खिलाफ अवामी कार्रवाई के लिए यमनी हौसी रहनुमा के मुतालबे की हिमायत का ऐलान किया। दरी असना यमनी उलमा एसोसिएशन ने कहा कि ये जुर्म हर उस चीज़ से गहरी नफरत और खुली दुश्मनी को जाहिर करता है जो उम्मत मुसल्लिमा के फ़ख्र और वक़ार की नुमाइंदगी करती है और इस बात की निशानदेही करती है कि दुश्मन ने अपने इंतकामी तीरों का निशाना कुरान करीम पर लगाया है, क्योंकि वो जानता है कि कुरान उम्मत की ताकत, तरक्की और इत्तेहाद का सरचश्मा है। अंजुमन ने तमाम मुसलमानों से मुतालबा किया है कि वो इस जुर्म की मजम्मत करें और इसकी मुखालिफत का ऐलान करें और उम्मत के उलमा, मुबल्लिगीन, दानिश्वरों से भी मुतालबा किया गया है कि वह अक़वाम आलम में बेदारी पैदा करने, उम्मत मुसल्लिमा के दुश्मनों से मुकाबला करने और उनके जारहाना मंसूबों की मुखालिफत के लिए अपनी दीनी और अखलाकी जिम्मेदारी पूरी करें। देखिए, ना सिर्फ वो अपने बयान के ज़रिए अपनी कोशिशों को हौसी अल इडरान की तरफ से आया किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो इस्लामी मुबल्लिगीन हैं, उलमाए कराम हैं, उनकी तरफ से उम्मत मुसल्लमा को जगाना होगा कि कुरान करीम जो कि पाक किताब है, आसमानी किताब है, उसकी अगर बेहुरमती होती है तो मुस्लिम और मुस्लिम ममालिक ऐसे खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि अपने पोजीशन को जाहिर करना होगा। इन तमाम चीज़ों का जिक्र हौसी अल इडरान ने अपने बयान में किया। ना सिर्फ उन्होंने इन अवाम के हवाले से बात कही बल्कि उन्होंने कहा कि तमाम जो इस्लामी ममालिक हो उन्हें उठ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार ऐसी तौहीन इन तमाम सियूनी ताकतों की तरफ से की जाती रही है जिसका हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा।